प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय हम लोग इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल जैसे विषयों का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है। इसमें हमारा अध्याय जो था बहुउद्देशीय परियोजनाएं चल रही थी। अध्याय का नाम हमारे था हमारे अध्याय का नाम है बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जिसमें से हम लोग एक वीडियो इसमें अपलोड कर चुके हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो है आज हमारा इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ने वाला दूसरा वीडियो होगा। ठीक है। तो मित्रों, आप लोग जो है इस अध्याय को काफी इंटरेस्टिंग है और इसको आप लोग जो है और इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए आप लोग इसको मन लगाकर देखिए। महत्वपूर्ण अध्याय है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो इसके अंतर्गत हमने जो है कल एक वीडियो डाला है, उसको आप लोग देख लिए होंगे। तो अगर टाइम ना मिला हो तो उसको देख लीजिए पहले। इसके बाद जो है हम उसी सीरीज में आज हमारा दूसरा वीडियो पढ़ेंगे। ठीक है। तो मित्रों, हम लोगों को एक बात हमारे कुछ मित्रों ने जो है कमेंट करके बताया है कि सर आप जो है डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल करें, आप पढ़ाते बहुत अच्छा है। सबसे पहली बात तो उन बच्चों को धन्यवाद हमारी तरफ से, जिन्होंने हमारी सराहना किया, हमारी प्रशंसा किया। हम उनको तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे लिए इतना सब कुछ कहा कि आप पढ़ाते हैं अच्छा, लेकिन आपके पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। खेद की बात है कि मित्रों, हम आर्थिक रूप से हम लोग अभी उतना सशक्त नहीं है कि हम लोग जो है एक डिजिटल बोर्ड का इंतजाम कर सके। लेकिन आप लोगों का प्यार दुलार अगर बना रहा तो आने वाले समय में हम लोग उसको भी परचेज करने का प्रयास करेंगे कि एक हमारे पास भी डिजिटल बोर्ड हो, ताकि हम चीज़ों को सुगमता से आप लोगों तक पहुंचा सकें। तो हमारा प्रयास होगा कि हम जो है उसको परचेज करें, लेकिन अभी तो हालांकि ऐसा नहीं हो पाएगा। ये हमारा जो है व्हाइट बोर्ड है, छोटा सा बोर्ड है। हमें इस पे लिखना पड़ता है और फिर इसे मिटाना पड़ता है। कुछ बच्चों ने कहा कि सर आप उस पे पहले से लिखे रहिए और फिर जो है आप उसको समझा दीजिए, तो हम लोगों को बात समझ में आ जाएगी। तो इस संबंध में हम बताना चाहेंगे कि पहले से लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। पहले से क्या लिखेंगे? अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते वक्त आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है। अगर कुछ चीजें सामने जो है बोल के पढ़ाया जा रहा है, बोल के लिखाया जा रहा है, तो वो चीजें हम समझते हैं कि ज्यादा इफेक्टिव होंगी। इसलिए जो है हमारा प्रयास रहता है कि हम आपके सामने लिखें, और आपका ये दायित्व बनता है, आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप जो है अपने नोटबुक पे उस चीज को नोट करें। ये ज्यादा बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है। और हर चीज को तो हम जो है दिखाते हैं, आसानी से दिखाते हैं, और आप जो है उसको नोट कर सकते हैं। तो ये चीजें आप लोगों के लिए हालांकि वर्तमान समय में तो आप लोग जो है यही सोच रहे होंगे कि ये जल्दी जल्दी वाला काम है। ठीक है, जल्दी जल्दी खत्म कर दिया जाए। तो जल्दी का काम मुझे अच्छा नहीं लगता है कि जल्दी से किसी चीज को खत्म कर दिया जाए। ऐसे कोई बात नहीं है। ये जल्दी वाला काम बहुत खराब होता है। धीरे धीरे पढ़ना है। जो भी पढ़े वो सॉलिड रहे, आपके दिलो दिमाग में हमेशा के लिए बसे। प्रयास ये रहना चाहिए। जल्दी जल्दी पढ़ने का मतलब है कि आपने जो है 10 दिन में पूरा जाकर भी 10 घंटे में पढ़ लिया। कुछ लोग तो है 10 मिनट आधे घंटे में पूरी जाकर भी पढ़ जाते हैं, तो उसका कोई मतलब होता है? कुछ नहीं पता लगता है कि उन्होंने जो है क्या किया कि इनपुट तो बहुत कम लिया, लेकिन ज्यादा लिया और आउटपुट उनका कुछ निकल ही नहीं रहा है। ठीक है। तो ये चीजें सब गलत होती हैं, और इस धारणा में मैं विश्वास नहीं रखता हूँ। इसलिए मैं मेरा प्रयास है कि चीजों को कम पढ़ा जाए, थोड़ा पढ़ा जाए, लेकिन उसमें ज्यादा समझने का प्रयास, ज्यादा समझा जाए, तो बेहतर से बेहतरीन की तरफ हमें ले जाए। ठीक है। तो मित्रों, हम लोग धीरे धीरे ही पढ़ेंगे, लेकिन प्रयास होगा कि अच्छी चीजों को पढ़ा जाए। तो हमने जो है कुल कल 4 परियोजनाओं को पढ़ चुके थे। आज हम इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे। जैसे आज हम लोग देखेंगे कि
एक ब्यास परियोजना है, नागार्जुन सागर परियोजना है, ठीक है, और कोयना परियोजना है, गंडक परियोजना है, कोसी परियोजना है। तो छोटी छोटी परियोजनाएं हैं, उसको हम लोग जो है आज चर्चा करेंगे। तो इन्हीं सब सवालों के साथ हम लोग जो है आज अपना ये टॉपिक चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज जो है पढ़ेंगे ब्यास परियोजना। तो ब्यास परियोजना जो है आप जानते हैं ब्यास नदी है। ब्यास नदी कहाँ से निकली हुई है तो हमने आपको बताया है पीछे ब्यास नदियों वाले चैप्टर में। अगर आप वहां पे जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ब्यास नदी कहाँ से निकली। आपने रोहतांग दर्रा सुने होंगे। रोहतांग दर्रे के पास से जो है एक ब्यास कुंड है, जिसे नेहरू कुंड के नाम से भी जाना जाता है। उसे नेहरू कुंड के नाम से जाना जाता है। ब्यास नदी वहीं से निकलती है। फिर ब्यास नदी जाती है सतलज में मिलती है। सतलज में कहाँ मिलती है तो सतलज में जो है कपूरथला जो पंजाब में है, वहीं पे जाके सतलज नदी से मिल जाती है। और हर की बैराज वहां पे बनाया गया है, ठीक है, बांध बनाया गया है। और उसी हर के बैराज बांध से जो है इंदिरा गांधी नहर भी निकाली गई है, ठीक है, जो भारत की सबसे बड़ी नहर है। 466 किलोमीटर लंबाई वाली नहर है, बहुत ही महत्वपूर्ण नहर है। और इस नहर के द्वारा जो है राजस्थान के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में जो है सिंचाई की जाती है, ठीक है। तो ये चीजें महत्वपूर्ण है। तो इसी सब बातों को हम लोग जो है दर्ज करेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं कि आपसे पूछा भी जाता है एक प्रश्न में कि ब्यास नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है, तब वहां पे आपका उत्तर होता है पोंग बांध, ठीक है। पोंग बांध किस नदी पर बना हुआ है तो आप लोगों का उत्तर होता है ब्यास नदी। तो प्रश्न को किसी भी तरीके से घुमा फिरा के आपसे पूछा जाता है तो आप उस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हो, ठीक है। तो आइए हम लोग जो है इसको नोट करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं हम लोग नोट करेंगे। तो व्यास परियोजना तो सबसे पहले यही आप लोग नोट करेंगे इसमें। यह सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु उत्तर पश्चिम भारत की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। ठीक है, ये जो है उत्तर पश्चिम भारत, अगर हम भारत का यहाँ पे मैप बनाएंगे तो ये वाला भाग उत्तर पश्चिम कहलाता है। उत्तर पश्चिम वाले भाग के लिए जो है यह एक जो है एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, जो आप देखेंगे कि इससे सबसे ज्यादा लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से आते हैं, या ये जो परियोजना बनाई गई है उससे 3 राज्यों की यह संयुक्त परियोजना है, ठीक है। तो कौन कौन से 3 राज्य हैं तो आप कह दीजिएगा कि ये है पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। एक संयुक्त परियोजना है, ठीक है। यह एक संयुक्त परियोजना है, आप लोग जानते हैं, इस चीज को जान गए हैं। देखिए जैसे हमने बताया कि ब्यास जो है ब्यास नदी उस सतलज में कहाँ पे मिलती है, कपूरथला, ठीक है। कपूरथला जो है एक जिला है, जनपद है पंजाब में, ठीक है। तो वहीं पे आती है, मिलती है, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे
कि यह मानी ये परियोजना, यह कपूरथला जनपद, पंजाब लिख लीजिएगा, पंजाब पद में सतलज एवं व्यास के संगम पर, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ है कि व्यास और सतलज नदी के संगम पर जो कपूरथला में है, ये परियोजना वहीं पे स्थापित की गई है, ठीक है। अब व्यास की बात करेंगे, व्यास नदी कहाँ से निकली हुई है, तो आप बता दीजिएगा कि व्यास नदी जो है कहाँ से निकली हुई है। तो हमने बताया कि हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप जो है नेहरू कुंड है या व्यास कुंड उसी को कहा जाता है, वहीं से निकली हुई, ठीक है। इस चीज को अलग से थोड़ा सा हम यहाँ पे नोट करेंगे। यहाँ व्यास नदी रोहतांग दर्रे के समीप या निकट, रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड, या इसी को नेहरू कुंड भी कहा जाता है, नेहरू कुंड से निकली है। कहां से निकली है भाई, तो आप बता दीजिएगा कि यह नेहरू कुंड से निकली हुई है, ठीक है। सतलज नदी में मिलती है, ठीक है। हल्के बैराज, बांध यहां निर्मित है, जिससे इंदिरा नहर निकाली गई है, ठीक है। तो इंदिरा नहर जो है निकाली गई है, कहां से निकाली गई है, तो ये जो है हल्के बैराज जहां संगम हुआ है, उसी संगम से एक बांध बनाया गया है, ठीक है। और उसी बांध से जो है इस चीज को निकाला गया है, ये चीज जानते रहिएगा। इंदिरा नहर के बारे में देखेंगे, यह भारत की सबसे लंबी नहर है, ठीक है। यह भारत की सबसे लंबी नहर है। इसकी लंबाई की बात करेंगे तो इसकी लंबाई आप देखेंगे 466 किलोमीटर, इसकी लंबाई जो है 466 किलोमीटर है। यह देखेंगे कि उत्तर पश्चिम में, आप राजस्थान के उत्तर पश्चिम में देखेंगे तो 3 जिले मुख्य रूप से, एक गंगानगर है, बीकानेर है और जैसलमेर के लिए ये जो है एकदम समझ लीजिए बटार की तरह है, ठीक है। और यहाँ तक कि जो है इसे मरुगंगा भी कहा गया है, ठीक है। इसको भी कहीं नोट कर लीजिए, इसे मरुगंगा भी कहा जाता है। इसको इंदिरा नहर, ठीक है, इंदिरा नहर को क्या कहा जाता है, मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है। मरु का मतलब होता है मरुस्थलीय भूमि, रेगिस्तान भूमि में गंगा की तरह कार्य करती है, इसलिए इसे जो है मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा। और एक चीज बताएं कि ये जो है हमने बताया कि यह गंगानगर जनपद है
जैसलमेर है और बीकानेर को जो सबसे ज्यादा जो है सिंचाई, पेयजल, ये सब प्रदान करती है। ठीक है, यह राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, बीकानेर, जैसलमेर से प्रवाहित प्रवाहित होती है। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इतनी बातें जो है हम चलते चलते जो है गंगा नहर के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब जो है एक पॉइंट इसके अंतर्गत और आप नोट करेंगे, जैसे ब्यास नदी पर जो है एक बांध बना और एक्स्ट्रा एक बांध बना हुआ है जिसका नाम पोंग बांध है। ठीक है, तो इसको अलग से परीक्षाओं में पूछा जाता है, इस चीज को नोट करेंगे। ब्यास नदी पर पोंग बांध बनाया गया, बनाया गया। ठीक है, तो पोंग बांध कहाँ बना हुआ है? ठीक है, पोंग बांध कहाँ बना हुआ है तो आप बता दीजिएगा कि ये ब्यास नदी पर बनाया गया बांध। तो मित्रों, हमने जो है ये ब्यास नदी के बारे, ब्यास परियोजनाओं के बारे में आप लोगों को बताया। आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, तो आप लोग जो है या इसका जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स बना दिए। साथ साथ में आप लोग अगर नोट्स को देखते रहेंगे तो आप लोगों को समस्या नहीं होगी और आप जो है भली बात चीजों को समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगली परियोजना को देखते हैं। एक इसमें जो है एक गंडक परियोजना है, गंडक परियोजना। गंडक परियोजना जो है गंडक नदी पर बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो है नेपाल के सहयोग से यह परियोजना बनाई गई है। इसी पर आप देखेंगे वाल्मीकि नगर बैराज भी स्थापित किया गया है। ठीक है, तो इस चीज को, जिससे एक मुख्य नहर निकाली गई है, इस चीज को जानते रहिए आप लोग। कुछ खास नहीं है इसमें, केवल एक पॉइंट यह है, नेपाल के सहयोग से बनाया गया है। बस इतना ही नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, यह नेपाल के सहयोग से बनाया गया है। ठीक है, एक इस पे जो है वाल्मीकि नगर बैराज स्थापित किया गया है। इस पर वाल्मीकि नगर बैराज से मुख्य नहर निकाली गई है। ठीक है, एक मुख्य नहर निकाली गई है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि गंडक में जो है नहर निकाली गई है, ये पश्चिम की तरह, पूर्व की तरह। हालांकि वो सब बातें तो आप लोग नहीं, बस इतना ही गंडक के बारे में आप लोग नोट करेंगे। और दूसरा है जो है एक कोसी परियोजना है, इसके बाद हम लोग देखेंगे। कोसी परियोजना है, बिहार में स्थापित की गई है। ये भी जो है नेपाल के सहयोग से स्थापित की गई है। और कोसी नदी को जो है बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है हमें बदलने वाली जो है नेपाल को बदलने वाली के नाम से कुख्यात है। ठीक है, इस चीज को आप लोग देखेंगे, कोसी परियोजना।
दूसरा आप लोग नोट करेंगे कोसी परियोजना। तो कोसी परियोजना जो है आप देखेंगे कि यह नेपाल के सहयोग से बिहार में बनाया गया। सबसे पहले तो यही पूछा जा सकता है कहाँ, ठीक है। फिर इसके बाद जो है कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, ठीक है। बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह नदी जो है अपना मार्ग जो है परिवर्तित करती रहती है, इसलिए इसको पता नहीं रहता है ये नदी किस मार्ग से होकर बहेगी, और इससे वहां के क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थानीय रूप से बहुत सारे जन धन तथा व्यक्तियों के जान का नुकसान होता है। इसलिए जो है इस नदी को जो है यहाँ का शोक माना जाता है, ठीक है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, ठीक है। इसको आप लोग बताएंगे पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो इसमें जो है कोसी नदी पर एक बैराज बनाया गया है जिसे हनुमान नगर बैराज के नाम से जानते हैं, जहां से मुख्य नहर निकाली गई है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए, ठीक है। इस नदी पर हनुमान नगर बैराज से मुख्य नहर निकाली गई है, निकाली गई है। बस इसमें इतना ही आप लोग नोट करेंगे। तो गंडक परियोजना कोसी परियोजना की जो है हम एक साथ में अपने कॉपी में नोट करेंगे। तो इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। इसका एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए। इसके बाद जो है आप लोग देखेंगे चंबल योजना। चंबल परियोजना जो है, चंबल नदी को आप लोग जानते हैं कि चंबल नदी यमुना की एक सहायक नदी है, ठीक है। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से बनाई गई है। इस पे आप देखेंगे कई बांध बनाए गए हैं, जैसे आप देखेंगे कि दादी सागर बांध जो है इसी पर निर्मित है, जो मध्य प्रदेश में है। राणा प्रताप सागर बांध जो है आप देखेंगे राजस्थान में है। जवाहर बांध जो है वो भी राजस्थान में है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके बांध बनाए गए हैं जो महत्वपूर्ण है। इसका बना इन सभी चीजों को या इस परियोजना को बनाने का उद्देश्य ये था कि चूंकि चंबल नदी जो है ये बहुत ज्यादा खड्डों का निर्माण करने वाली है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े खड्ड का निर्माण करती है, अर्थात यहाँ की मृदा का लगातार क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है, संक्षरण हो रहा है। इसलिए इसके मृदा को संरक्षित रखने के लिए जो है इस परियोजना को बनाया गया था। यही इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के सहयोग से बनाई गई है, बस और कुछ ज्यादा इसमें आप लोगों को नहीं नोट करना है, इतनी बातों को नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए कि चंबल यमुना की
सहायक नदी है। यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है। इस चीज को आप लोग समझ गए। हाँ। इस पे जो देखेंगे आप लोग, मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। इसको आप लोग जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगे। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में तथा राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध। और इसमें आप देखेंगे कि वह कोटा बहरा था। इसी नदी पर बनाया गया। तो मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध, उसको क्लियर हो जाएगा। तो ये गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है। राणा प्रताप जवाहर और कोटा बैराज जो है ये राजस्थान से संबंधित है। लेकिन ये सभी बांध जो है आपके चंबल नदी पर बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। और इस चीज को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो है चंबल नदी घाटी की मृदा को संरक्षित करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। इस चीज को यहाँ पे नोट करेंगे। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य चंबल द्रोणी को संरक्षित करना, ठीक है। चंबल द्रोणी को जो है ये संरक्षित करना था। इस परियोजना का ये महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है, ठीक है। तो इन चीजों को आप लोग जो है भली भांति से देखते रहिएगा। तो इसके बाद जो है हम लोग जो है नागार्जुन परियोजना देखेंगे। नागार्जुन परियोजना, नागार्जुन परियोजना, बस इसमें कुछ ज्यादा नहीं देखना है। नागार्जुन परियोजना बस इतना आपको याद रहना चाहिए कि यह जो है कृष्णा नदी पर स्थित है, ठीक है। यह कृष्णा नदी पर, यह कृष्णा नदी पर स्थित है। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जो है योजना है। और जो है ये आप देखेंगे कृष्णा नदी पर। तो मित्रों इसका जो है आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
क्योंकि मेरा व्हाइट बोर्ड बहुत छोटा है, इसलिए जो है मैं थोड़ा थोड़ा चीजों को दिखा रहा हूँ, आप लोग जो है नोट करते चलिए और अपनी कॉपी पर इसको सुरक्षित रखते रहिए, ठीक है। एक इसमें आप लोग और नोट करेंगे, तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना जो है, एक मिनट आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश जो है और कर्नाटक के बीच संयुक्त परियोजना है, ठीक है। यह आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के सहयोग से बनी। यह किस नदी पर है? ये भी जो है कृष्णा नदी पर है। यह सॉरी ये कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा पर है। ये कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा पर है। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की सहायक है, ठीक है। तो इस चीज को भी जान करें, लेकिन हालांकि जो परियोजना स्थापित की गई है वो तुंगभद्रा नदी पर ही स्थापित की गई है, ठीक है। इस बात से ये आप देखेंगे कि तुंगभद्रा परियोजना जो है ये दक्षिण भारत की बहुउद्देशीय सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिए। यह है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना। ये जो है सबसे बड़ी जो है बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है। यहाँ जो है पंपा सागर, यहाँ जो है पंपा सागर जलाशय है जो इस परियोजना तुंगभद्रा के पीछे जो जलाशय, कहीं भी बांध बनता है तो उसके पीछे जलाशय एकत्रित हो, जलाशय जल की राशियां जो है एकत्रित हो जाती हैं तो उसका अपना एक नाम होता है। तो उसी तरीके से इसके जलाशय का नाम पंपा सागर जलाशय, ठीक है। यहाँ पंपा सागर जलाशय का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो पंपा सागर जलाशय का निर्माण हुआ है, ठीक है। और यहाँ से जो है आप देखेंगे कनारा, उच्च निम्न स्तर नहर व उच्च स्तर नहर, ठीक है। तीन प्रकार की नहरें निकाली गई हैं इस जलाशय से, तो चाहे नोट कर सकते हैं इस जलाशय से कनारा नहर, निम्न स्तर नहर एवं उच्च स्तर नहर निकाली गई नहरें हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि इसको समझ लीजिए, मतलब को मान लीजिए कि कोई नदी इस तरीके से आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसको बांध बना दिया तो बांध के पीछे बहुत सारा जल यहाँ पे एकत्रित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम नहरों को निकाल करके जो है
नहरों को निकाल करके अलग अलग क्षेत्रों में जो है सिंचाई, पेयजल आदि की व्यवस्था कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है यहाँ पीछे एक जलाशय बन जाएगा, ये पंपा जलाशय हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे आप जो है नहरों को निकाल करके उसको ले जाया जा रहा है क्षेत्रों में सिंचाई और पेयजल इत्यादि की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, तो इन चीजों को जो है आप लोग अलग से समझते रहिए। ठीक है, अब इसके बाद जो है एक कोयना परियोजना है जो महाराष्ट्र में कृष्णा नदी की सहायक नदी पर है। कोयना परियोजना, कोयना परियोजना, कोयना खुद एक नदी है। किस नदी की सहायक नदी है? तो आप देखेंगे कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ये जो है महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है और इसी पे स्थापित है परियोजना। बस आपको इतना याद रखना है कि जो है ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, ये है कृष्णा की सहायक नदी महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, यह जो है आपका महाराष्ट्र राज्य में है। इन चीजों को आप लोग समझ गए। तो मित्रों, आज हम लोगों ने जो है विभिन्न प्रकार की नदियों पर निर्मित परियोजनाओं को देखा। ये आज हमारा दूसरा क्लास था। तो हम विश्वास करते हैं और ये आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, और आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप लोग जो है कमेंट में इस चीज़ को जरूर बताएं कि हमारी क्लासें आप लोग को किस हद तक अच्छी लग रही हैं या अच्छी नहीं लग रही हैं। फिर भी जो है आप हमें बता सकते हैं कि हमें और किस सुधार की जरूरत है। तो हो सकेगा तो मैं उस सुधार को अवश्य करूँगा। हम लोग मिलते हैं इसके बाद एक नए बेहतर क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।